हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, ये चैनल है मेरा एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी है। इसमें किस तरह से आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी उत्तराखंड में एलटी का एग्ज़ाम हुआ, उससे रिलेटेड मैंने कट ऑफ शेयर करी है। नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। वो हिंदी विषय स्पेशल के लिए मैंने कट ऑफ शेयर कर रखी है, और इस चैनल में मैंने हिंदी से रिलेटेड कुछ वीडियो शेयर की है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीएलएड या बीएड। उत्तराखंड में क्या करना सेफ रहेगा, डीएलएड या बीएड। तो आइए समझिए किस तरह से बीएड और किस तरह से डीएलएड किया जाता है, और कब हम बीएड करते हैं, कब डीएलएड करते हैं। हमें अगर टीचिंग के क्षेत्र में जाना है तो हमारे लिए क्या सेफ है, बीएड या डीएलएड। इसी विषय में आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीएड। बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। 3 ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम बीएड करते हैं। और बीएड में सबसे पहले अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट से करना है तो हमें सबसे पहले इसका एंट्रेंस देना पड़ता है। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे आते हैं, आपकी कट ऑफ अच्छी जाती है, कट ऑफ में नंबर आता है, तो आप उसमें स्टेट के जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ जी, उसमें स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहां आपकी फ़ीस कम पड़ती है। और अगर आप क्वालिफाई है, इसमें क्वालिफाई क्राइटेरिया रहता है। क्वालिफाई है तो आपके उत्तराखंड के जो मैनेजमेंट के कॉलेज है वहाँ आपको एडमिशन मिलता है। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है तो वहाँ आप क्वालिफाई करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ा ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है कि बीएड होता कितने साल का, आखिर बीएड कितने साल का होता है। दोस्तों, पहले बीएड 1 साल का होता है, लेकिन अब जो बीएड की कोर्स ड्यूरेशन टाइम है वो है 2 ईयर। 2 ईयर का बीएड होता है। अच्छा, अगर बीएड आपके 2 ईयर का जब कंप्लीट हो तो तब स्टूडेंट के मन में विचार आता है कि अब क्या करें। 2 ईयर का बीएड कंप्लीट होने के बाद आप टीटी सीटीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। टीटी सीटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको कहते हैं। स्टेट की टीटी है यूटीटी जिसको कहते हैं, और जो सेंट्रल का जो एग्ज़ाम होता है उसको कहते हैं सीटीटी। सीटीटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है। अगर आप इनमें से कोई भी करते हैं तो दोनों वैलिड है। और दोस्तों, टीटी सीटीटी क्वालिफाई करने के बाद नंबर 4 जो आपका स्टेप आता है उसमें आप टीटी सीटीटी क्वालिफाई करने के लिए एलटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो लेक्चरर है उसमें बिना टीटी का भी आप पेपर दे सकते हैं। लेक्चरर के लिए अभी तक टीटी सीटीटी की बाध्यता नहीं है, लेकिन एलटी के लिए टीटी और सीटीटी आवश्यक मांगते हैं। देन दोस्तों, आप बीएड करके केबीएस और एनबीएस के जो पेपर होते हैं, यहाँ हर साल वैकेंसीज आती है और इसके भी फॉर्म आप भर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पे भर्तियाँ आती है, हर साल होते हैं इसमें टीचर भर्ती। तो ये सब प्रोग्रेस है। बीएड करने के बाद आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सब करना पड़ता है आपको बीएड करने के बाद। और दोस्तों, अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड का जो मीनिंग होती है डीएलएड की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है डीएलएड करने की। अभी तक उत्तराखंड में जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से डीएलएड किया है वही प्राइमरी टीचर में लिए जा रहे हैं, बाहर वाले स्टेट वाले नहीं। तो इसमें सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहले होता है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और अगर किसी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उत्तराखंड में टोटल 650
पोस्ट होती है, 650 सीट होती है। जो गवर्नमेंट डाइट के जो कॉलेज होते हैं उनमें जो एडमिशन मिलता है तो 650 पोस्टों पे मिलता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप 2 साल का कोर्स करते हैं, DLED 2 साल की इसकी कोर्स की ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आपके ये 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको TT फर्स्ट या CTT फर्स्ट क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। TT फर्स्ट, CTT फर्स्ट आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जब आपका ये पास हो गया तो समझ लेना आपकी प्राइमरी टीचर की भर्ती आएगी, तो आप उसमें सीधे आवेदन कर सकते हैं और आप अपनी मेरिट के हिसाब से उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों जो बेनिफिट है हमारे लिए वो है, मेरा मानना है कि इसमें अभी तक बीएड में आपने देखा है कि इसमें TT CTT पास करना है, उसके बाद LT लेक्चरर इस चीज़ की भी तैयारी करनी पड़ती है, KBS NVS नेट की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जो DLED है उसमें TT CTT पास करने के बाद तुरंत आप टीचर बन सकते हैं यदि प्राइमरी की कोई भर्ती आती है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल या इंटर 12th लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा बीएड का कोर्स। लेकिन अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी टीचर बने, कोर्स करने के लगभग 3-4 साल के अंदर हमारी जॉब लग जाए, तो आपके लिए बेनिफिट होगा DLED का कोर्स। इसमें हर साल वैकेंसीज निकलती है और दोस्तों DLED के उतने स्टूडेंट नहीं होते जितने इसमें पोस्टें निकलती है, तो बहुत सारी टीचरों की सीट इसमें खाली रह जाती है। तो इसमें DLED में अभी तक आप अगर स्टेट गवर्नमेंट से DLED करते हैं, डाइट से DLED करते हैं, तो आपका 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इसमें TT और CTT जल्दी क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, तो इसमें आप पूरे श्योर हो कि आपकी जॉब कंफर्म है। तो ये था बीएड और DLED का कंपेयर कि क्या करके आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें जॉब मिले तो आपके लिए DLED सही है। और अगर आप चाहते हैं कि हाई स्कूल या 12th लेवल में टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर आपको नहीं अच्छा लगता है बनना, तो आप बीएड कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।